हेलो मेरे फिफ्थ क्लास के दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। बहुत बड़ी बात है कि एनसीईआरटी ने फाइनली क्लास फिफ्थ के लिए कुछ बुक्स को इशू कर दिया है धीरे धीरे। मेरे हाथ लगी है दोस्तों आपकी फिफ्थ क्लास की हिंदी की बुक। ये पीडीएफ फॉर्म में मैंने बनाई है। इसका पीडीएफ फॉर्म मैंने आपके लिए तैयार किया है ताकि हम जब तक किताब हमारे हाथ में आए कुछ ना कुछ पढ़ लें और डिस्कस कर लें कि क्या हमारी बुक में आने वाला है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये आपकी बुक का फ्रंट पेज होगा जिसपे लिखा है वीणा कक्षा 5 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक। एक तोतूराम दिख रहे हैं आपको, तोतूराम के नीचे बैठे हुए हैं कुछ लोग, सितार बजा रहे हैं, बच्चे एन्जॉय कर रहे हैं। ये आपका फ्रंट पेज है और ये है आपका जो इंडेक्स जिसमें फर्स्ट चैप्टर है किरण, एक पोएम है, दूसरा उसी के साथ है पेड़ का जादू, फिर न्याय की कुर्सी, चांद का कुर्ता, जागो प्यारे। इस तरीके से बहुत सारे चैप्टर्स इसमें दे रखे हैं। ये आपको जैसे जैसे हम किताब में आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, अभी हम बात करेंगे आपके फर्स्ट चैप्टर जो कि है किरण। तो किरण क्या है, एक पोएम है। जो सूरज की किरण होती है उसके बारे में ये पोएम है। वो क्या करती है, कैसे करती है, और इस पोएम में एक छोटा बच्चा जो है, छोटी बच्ची जो है, वो बात कर रही है किरण से। और उन दोनों के बीच का जो डायलॉग्स है वो इसको पोएम के रूप में आपको समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोएम का नाम है किरण। अरे किरण, तू उठकर इतनी जल्दी आज चली आई, मैं तो बिस्तर में से अपने अब तक निकल नहीं पाई। मतलब वो लड़की ये कह रही है कि किरण यानी कि सनरे सनलाइट, तुम इतनी जल्दी आ गई हो। मुझे देखो, मैं तो अभी तक अपने बिस्तर में ही हूँ, मैं अपने बिस्तर से निकल कर उठी ही नहीं हूँ अभी तक। कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं, पर जब तू चल दी सोने को तो रह गई अकेली मैं। मतलब वो शाम को सनलाइट में अ, रोशनी में खेल रही थी, तो ये कह रही है कि मैं शाम को तुम्हारे साथ खेल रही थी, बहुत सारा खेल खेल रही थी, लेकिन फिर एकदम अंधेरा सा होने लग गया, मुझे लगा तुम सोने को चली गई हो और मैं जो है बिल्कुल अकेली रह गई थी। तू सुख से सोई होगी पर मुझको नींद नहीं आई, परी कथाएं पढ़ते पढ़ते बड़ी देर में सो गई। तो वो उसको आगे क्या कह रही है लड़की, कि तुम तो चली गई थी, अंधेरा हो गया था, तो इसका मतलब है तुम तो बड़े आराम से सोई होगी, लेकिन मुझे देखो, मुझे तो नींद ही नहीं आई। मैं तो परी की कथाएं पढ़ रही थी, फेरी टेल्स पढ़ते पढ़ते, और मुझे बहुत टाइम लग गया सोने में, मतलब मैं जल्दी सो नहीं पाई। कहने लगी किरण ये सुनकर, मैं ही कब सो पाती हूँ, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। तो फिर उस किरण ने क्या जवाब दिया उस लड़की को, तो ये सुनकर किरण जो है वो ये बोली, अरे भाई मैं कहाँ सो पाती हूँ, मैं तो सोती ही नहीं हूँ। जब तुम्हें लगता है कि अंधेरा हो गया और तुम सोती हो, तो मैं किसी दूसरी दुनिया में चली जाती हूँ। दूसरी दुनिया का मतलब, अगर एक हमें पता है हमारी धरती जो है गोल है, अगर एक हिस्से में दिन हो रहा होता है तो दूसरे हिस्से में रात हो रही होती है। तो अगर जैसे इंडिया में अभी रात हो रही होगी, तो जो अमेरिका है वहाँ पर दिन हो रहा होगा। तो वो यही कहना चाह रही है कि जब तुम यहाँ पर सोते हो तो मैं किसी दूसरी जगह चली जाती हूँ और वहाँ के बच्चों को उठाती हूँ बड़े प्यार से। बच्चे जो बिस्तर में सोए होते, उन्हें जगाती हूँ, वहाँ शाम हो जाती है तो लौट यहाँ फिर आती। फिर उसके बाद वो क्या कह रही है कि जितने भी बच्चे बिस्तर में सोए होते हैं जो ऐसे नहीं उठते हैं, मैं उठ जाती हूँ और उनको बड़े प्यार से जगाती हूँ कि दोस्तों जाग जाओ, सुबह हो गई और अब आपको जग जाना चाहिए। और अगर वहाँ पर शाम हो जाती है तो मैं फिर ये वापस यहाँ लौट कर आती हूँ। मतलब कल शाम को यहाँ लड़की जो बोल रही थी कि कल शाम मैं तुम्हारे साथ खेली थी, यहाँ अंधेरा हो गया। तो फिर वो जो सनशाइन थी या जो रोशनी थी या जो किरण थी, वो किसी दूसरे देश में चली गई थी और वहाँ के बच्चों को उठा रही थी। फिर पूरे दिन भर शाम तक वो वहीं पर रही, धूप वहीं पर रही, सनशाइन वहीं पर रही, वो हमारी किरण। और फिर जब वहाँ पर रात हुई तो वो किरण वापस हमारे देश में आके और हमें यहाँ पर जगाने लग गई। तो ये जो है हमारे
किस कवि ने लिखी है? इनका नाम है निरंकार देव सेवक। तो यहाँ पर कवि हमें यही कहना चाहते हैं कि जो हमें लगता है कि रात होने पर किरण किसी दूसरी जगह चली जाती है और हम वो सो जाती है, तो ऐसा नहीं होता। किरण जो है वो कभी भी सो नहीं पाती है। वो आज अगर हमें जगा रही है तो कल जो है किसी और को जगाने किसी और दुनिया में चली जाती है। तो आगे बढ़ेंगे हम दोस्तों। हमने पोएम पढ़ ली है, अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स की। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स में क्या है? सबसे पहले है बातचीत के लिए। तो आपको कैसे पता चलता है कि सुबह हो गई है? ऐसे कौन-कौन से कार्य हैं जो सूर्य के प्रकाश के बिना संभव नहीं है? सुबह और शाम में से आपको कौन-सा समय अधिक अच्छा लगता है और क्यों? तो दोस्तों मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन आंसर्स पहले से ही लिख लिए हैं। बातचीत के लिए ये रहे आपके क्वेश्चन आंसर्स। आइए इनको एक-एक करके डिस्कस करते हैं। आपको कैसे पता चलता है कि सुबह हो गई है? तो सुबह होते ही रोशनी फैल जाती है, पक्षी चहचहाने लगते हैं, सूरज निकल आता है, तभी मुझे पता चलता है कि सुबह हो गई। दूसरा है, ऐसे कौन-कौन से कार्य हैं जो सूर्य के प्रकाश के बिना संभव नहीं है? तो सूरज के बिना पौधे खाना नहीं बना सकते हैं, तो पौधों को खाना बनाने के लिए रोशनी चाहिए होती है। हम कपड़े नहीं सुखा सकते, रोशनी नहीं होगी तो स्कूल जाना मुश्किल हो जाएगा और दिन-रात का पता ही नहीं चलेगा। अगर सूरज नहीं होगा तो रोशनी नहीं होगी, तो हमेशा अंधेरा ही रहेगा। तीसरा सवाल है, सुबह और शाम में से आपको कौन-सा समय अधिक अच्छा लगता है और क्यों? तो मुझे सुबह का समय अच्छा लगता है क्योंकि सुबह सब कुछ जो है ताज़ा-ताज़ा लगता है, ठंडी हवा चलती है और पढ़ाई करने का अच्छा समय होता है। उसके बाद पाठ से क्या है, सही उत्तर पर सूरज का चित्र बनाइए। मैं यहाँ पर टिक करूँगा, आप सूरज का चित्र बना लेना। किरण के अनुसार वह मुख्य रूप से कौन-सा काम करती है? मेन काम क्या है उसका? सोते बच्चों को जगाना, खेलते बच्चों को सुलाना, बच्चों के साथ खेलना या परी कथाएँ पढ़ाना। तो उनका मेन काम है सुबह-सुबह सोते बच्चों को जगाना। तो यहाँ पर मैं टिक कर रहा हूँ, आप जो है सन बना लेना। सेकंड है, बालिका को बहुत देर तक नींद क्यों नहीं आई? क्योंकि वो देर रात तक खेल रही थी? नहीं। क्योंकि वह पढ़ रही थी? क्योंकि उसे बहुत गर्मी लग रही थी? क्योंकि वह घूमने गई थी? तो क्योंकि वो कहानियाँ पढ़ रही थी इसलिए उसे नींद नहीं आई, तो हम यहाँ पर सेकंड वाले को टिक कर देंगे। आप यहाँ पर सूरज का निशान बना देना। फिर उसके बाद थर्ड है दोस्तों, जब किरण आई उस समय बालिका क्या कर रही थी? जब किरण फर्स्ट टाइम आई तो वो बच्ची क्या कर रही थी? वह सो रही थी, खेल रही थी, गीत गा रही थी या वह पढ़ लिख रही थी? तो वो एक्चुअल में सो रही थी। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, सोचिए और लिखिए। तो चलिए इन क्वेश्चंस को हम वापस वहीं पर डिस्कस करते हैं। तो सोचिए और लिखिए में पहला क्वेश्चन है, किरण ने दूसरी दुनिया में जाने की बात क्यों कही होगी? तो उसने ये बात इसलिए कही क्योंकि धरती गोल है और जब एक जगह दिन होता है तो दूसरी जगह रात होती है। किरण सोते हुए बच्चों को वहां जगाने जाती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। क्योंकि अर्थ जो है राउंड है, अगर यहाँ दिन होगा तो अमेरिका में रात होगी और यहाँ रात होगी तो वहां पे दिन होगा। सेकंड क्वेश्चन है, वहां शाम हो जाती है तो लौट कर यहाँ फिर आती हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब दूसरी जगह सूरज छिप जाता है तो किरण वापस वहां से लौटकर यहाँ यानी हमारे पास आ जाती है। थर्ड क्वेश्चन है, उपर्युक्त पंक्तियाँ में वहाँ और यहाँ शब्द किसके लिए प्रयुक्त किए गए हैं? तो वहाँ का मतलब है धरती का दूसरा भाग जहाँ रात होती है। जैसे हम अगर इंडिया और दूसरे देशों की बात करें तो इंडिया मतलब यहाँ और वहाँ मतलब अमेरिका, इस तरीके से। तो वहाँ का मतलब क्या हुआ? धरती का दूसरा भाग जहाँ पर रात होती है और यहाँ का मतलब हमारा देश या जगह जहाँ पर सुबह होती है। फोर्थ क्वेश्चन है, कविता की किन पंक्तियों से पता चलता है कि किरण बालिका के साथ दिन भर रहती है? कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली में। इन पंक्तियों से पता चलता है कि किरण दिन भर बालिका के साथ खेलती रहती है, क्योंकि उसने कहा था ना कि कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली में। उसके बाद यहाँ पर है समझ और अनुभव से। तो आइए यहाँ पर 3 सवाल हैं, इनको भी हम डिस्कस करते हैं फटाफट से।
तो समझ और अनुभव में क्या है, आपको अपने आसपास कौन-कौन परिश्रम करते दिखाई देते हैं। परिश्रम का मतलब मेहनत करते हुए दिखाई देते हैं। तो मेरे आसपास मम्मी हैं, पापा हैं, किसान हैं, सफाई कर्मी हैं, मेरे खुद के टीचर्स हैं, पुलिस वाले, सभी मेहनत करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, वे कौन-कौन से लोग हैं जो किरण की भांति आपको जगाते हैं, आपके साथ खेलते हैं और प्रोत्साहित करते हैं? उनके लिए आप क्या-क्या करते हैं? तो मुझे तो मेरी माँ जगाती है, पापा मेरे साथ खेलते हैं और जो मेरे अध्यापक हैं, टीचर्स हैं, वो मुझे प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं। मैं उनका कहना मानता हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ। थर्ड है, आपके घर या प्रदेश में सूर्य अथवा चाँद से जुड़े किसी एक त्योहार का पता लगाइए और उसके बारे में लिखिए। तो अगर आप सूरज से जुड़ा हुआ लिखना चाहते हैं, तो आप छठ पूजा के बारे में लिख सकते हैं। ये सूर्य देवता को समर्पित है। इसमें लोग उगते हैं और उगते सूरज और डूबते सूरज को अर्घ्य देते हैं। ये बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में बहुत मनाया जाता है। अगर आप चाँद से रिलेटेड देना चाहते हो, तो आप ईद का एक एग्ज़ाम्पल दे सकते हो, जहाँ पर चाँद दिखने पर अगले दिन लोग ईद मनाते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप सूर्य से रिलेटेड बताना चाहते हो या चाँद से रिलेटेड बताना चाहते हो। उसके बाद 2 सवाल हैं यहाँ पर अनुमान और कल्पना से, तो आइए इन दोनों को भी डिस्कस करते हैं। पहला सवाल है, यदि किरण कभी ना आए या ना जाए तो क्या होगा? मतलब ना आए, ना जाए तो क्या होगा? अगर किरण कभी ना आए तो हमेशा अंधेरा रहेगा, पेड़-पौधे सूख जाएँगे, ठंड बढ़ जाएगी और जीवन मुश्किल हो जाएगा। यदि आपको किरण के साथ दूसरी दुनिया में जाने का अवसर मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे और क्यों? तो ये आपका डिपेंड करता है आपको कौन से देश में जाना है, लेकिन अगर मुझे किरण के साथ जाना हो, तो मैं जापान जाना चाहूँगा या चाहूँगी, वो डिपेंड करता है आप लड़के हो या लड़की हैं। क्योंकि वहाँ सूरज सबसे पहले निकलता है और मैं देखना चाहती हूँ कि वहाँ सुबह कैसी होती है। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जापान जो है दोस्तों, उसको लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि दुनिया में सबसे पहले रोज़ जो सूरज उगता है, वो जापान में ही उगता है। उसके बाद है भाषा की बात, आइए बात करते हैं। कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं। शाम के लिए हम संध्या, सांझ, सायं जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। मिलते-जुलते या समान अर्थ वाले शब्दों को हम समानार्थी शब्द कहते हैं। जिसे हम इंग्लिश में सिमिलर वर्ड्स भी कहते हैं, मतलब सेम मीनिंग वाले वर्ड्स। अब यहाँ नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्दों को पर हमें घेरा बनाना है। जैसे नभ, नभ जो है उसको आसमान को कहते हैं। तो अब यहाँ पर नभ से कौन-कौन से रिलेटेड है? आकाश, इसका भी मतलब जो है नभ होता है। अंबर का मतलब भी जो है वो नभ होता है। ठीक है? तो ये दोनों हो गए नभचर। नभचर मतलब हवा में उड़ने वाले या आकाश में उड़ने वाले जीव। तो आकाश में उड़ने वाले जो होते हैं वो पक्षी होते हैं, इसलिए वो आसमान नहीं होते, आसमान में उड़ने वाले पंछी होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हवा। अब हवा का मतलब वायु भी होता है, तो आप इसको सर्कल कर लेना। व्योम और पवन, पवन भी जो है वो हवा को कहते हैं। व्योम जो है उसका मतलब हवा नहीं होता, उसका मतलब अंतरिक्ष होता है या स्पेस होता है वो। फिर आप बात करेंगे पेड़ की, तो पेड़ को हम विशाल बोलेंगे क्या? विशाल का मतलब तो ह्यूज होता है, बड़ा होता है, इसका मतलब है पेड़ तो नहीं होता। पेड़ बड़ा हो सकता है, लेकिन पेड़ का मतलब विशाल नहीं होगा। और पेड़ को और क्या कहते हैं हम? वृक्ष कहते हैं, करेक्ट है। और तरु भी कहते हैं, ये दोनों करेक्ट है। फूल जो है, फूल को हम कुसुम कहते हैं। जी हाँ, हम उसको कुसुम कहते हैं। सरिता और सुमन, सुमन भी कहते हैं फूल को। तो इसका मतलब है सरिता जो है वो फूल नहीं है, सरिता होती है एक तरीके से नदी को हम सरिता बोलते हैं। दुनिया, दुनिया, भूमि, संसार और विश्व। तो ये संसार और विश्व जो है, ये दुनिया के इक्विवेलेंट हैं, बराबर हैं। भूमि जो है उसको हम ज़मीन बोलते हैं, तो ज़मीन जो है वो दुनिया नहीं है। उसके बाद दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति रेखांकित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द से कीजिए। जैसे यहाँ पर यह है आज, तो आज का अपोजिट क्या होगा? विपरीतार्थक क्या होगा? कल। तो यहाँ पर लिखा है मैं आज ये परी कथा पढ़ूंगा। अ, कल आप पढ़ लेना, तो आप इसको यहाँ पर लिखो कल, क्योंकि कल जो है वो अपोजिट हो गया किसका? वो अपोजिट हो गया आज का। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपोजिट लिखेंगे। मैं जब तक खेलने के लिए आई, तब तक हरिका चली गई थी। तो आने का जो अपोजिट है वो होता है जाना। तो आई का अपोजिट क्या होगा? गई।
तीसरा है वह डैश आया और शाम को चला गया। शाम को चला गया तो मतलब वह सुबह आया और शाम को चला गया। तो यहाँ पर आप लिख दोगे सुबह, इस तरह से। और फोर्थ है मेरे जागने और डैश का समय निश्चित है। तो जागने से अपोजिट, जागने का अपोजिट होगा सोना। तो मेरे जागने और सोने का टाइम निश्चित है। चिड़िया गाती गीत चली, हवा चली, खिल उठे पेड़ सन। इन पंक्तियों को सामान्य बातचीत के रूप में लिखा जाए तो ऐसे लिखेंगे, चिड़िया गीत गाती हुई उड़ रही थी, हवा चलने लगी, हवा के चलने से पेड़ पौधों की पत्तियां भी हिलने लगी, जैसे वे प्रसन्नता से झूम रही हो। आप भी सामान्य ढंग से की गई बात को कविता का रूप दे सकते हैं। उदाहरण के लिए इन पंक्तियों को पढ़िए। चंद्रमा चमक रहा है, तारे भी चमक रहे हैं, आकाश में प्रकाश ही प्रकाश हो गया। आइए इन पंक्तियों को कविता का रूप देने का प्रयास करते हैं। चंदा चमका, तारे चमके, चमका सारा अंबा। आप भी सामान्य रूप से कही गई किसी बात को कविता के रूप में लिखने का प्रयास कीजिए। तो ये आपको अपना लेवल पे करना है। फिर है आपकी बातचीत कविता में बालिका किरण से बात कर रही है। यदि आपको भी नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी बात से बात करने का अवसर मिले तो आप किससे बात करना चाहेंगे? अब यहाँ बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, आप इनमें से किसको चुनोगे बात करने के लिए? तो आप वृक्ष को चुनोगे, पेड़ को, पानी को, चाँद, पत्ता, हवा, मिट्टी, तितली, बादल, किसी एक को आपको टिक करना है और फिर आप अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने इनसे क्या बातचीत की, क्या बातचीत करेंगे? जैसे आप वृक्ष है, आप चुनते हो कि मैं पेड़ से बातचीत करूँगा, तो आप पेड़ से क्या बात करोगे कि आप कैसे उगते हो, आप बीज में से कैसे निकलते हो, आप हमें कितनी हेल्प करते हो, आप हमें छाया देते हो, इस तरीके से बात कर सकते हैं। हो सकता है आपका मन करे कि मैं तितली को चुनूँ, तो आप तितली से बात कर सकते हो कि तुम इतनी प्यारी कैसे होती हो? तुम अपने पंख कहाँ से लाती हो? तुम्हारे पंख इतने रंग-बिरंगे क्यों होते हैं? और तुम इतनी सॉफ्ट क्यों होती हो, डेलिकेट क्यों होती हो? तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इनमें से कौन-सा चुनोगे। इसे भी जानिए, हमारी धरती गेंद की तरह गोल है, वह अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है और सूर्य जो है निरंतर प्रकाशित रहता है। पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर आता है, जैसे इस वक्त जो है ये वाला भाग आगे आया है, तो यहाँ पर दिन होगा और जिस भाग पर रोशनी नहीं पड़ रही है वो वाला रात हो जाएगा। तो अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है तो या लेनी है तो यहाँ पर ये लिंक दे रखा है वीडियो का, आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पर पुस्तकालय और दूसरी चीज़ों से रिलेटेड कुछ है। तो दोस्तों यहीं पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अपना ध्यान रखिए, मम्मी-पापा का कहना मानें और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए, हेलो देयर टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट।